मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को काफी कुछ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को प्रायोरिटी पे रखकर वो तमाम चीजें दी जो चीजें शायद बाकी तमाम राज्यों को नहीं दी गई थी। 26,000 करोड़ रुपए का 3 एक्सप्रेसवे, इसके अलावा 21,000 करोड़ रुपए का 2400 मेगावाट वाला पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेजेस, इसके अलावा एयरपोर्ट्स और तमाम चीजें दी गई। लेकिन अब इसके अलावा अब जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि इस बार बिहार में रेलवे का मॉडिफिकेशन करने के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए और स्टेशन, इसके अलावा ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के लिए 10,033 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसकी जानकारी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी और उन्होंने बताया कि कैसे रेल को और बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बताते चले हम आपको कि ये जो पैसे हैं वो अवसंरचना, संरक्षा और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए दिए गए हैं। दानापुर और मुगलसराय रेल मंडल के बीच डीडीयू से झाझा के बीच 16,000 करोड़ की लागत से तीसरी और चौथी लाइन बनेगी। ये बिहार के इतिहास में रेलवे की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इस बात की जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया है। वैष्णव ने बताया कि बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए आम बजट 24-25 में 10,033 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूर्व की सरकार की तुलना में बिहार को 9 गुना अधिक राशि दी गई है। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में अभी 89,356 करोड़ के 55 रेल परियोजनाएं चल रही है। राज्य के 92 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भी राशि का आवंटन हुआ है। इसके बाद अब आम बजट में 10,033 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत डीडीयू से झाझा के लिए 16,000 करोड़ की लागत से तीसरी और चौथी लाइन बनेगी। दानापुर के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बताया कि डीडीयू से झाझा तीसरी और चौथी लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो गया है। जल्द ही जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। वहीं भभुआ से दिलदार नगर के बीच 800 करोड़ की लागत से नई लाइन बनेगी। 35 किलोमीटर लंबाई वाले इस परियोजना का भी फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो गया है। इसमें 2 आरओआर यानी रेल लाइन के ऊपर ब्रिज बनेगा जिस पर ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बिहार में 100% विद्युतीकरण हो चुका है। केंद्र सरकार की आम बजट में उत्तर बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए भी बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका विवरण अभी जारी नहीं हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि रेलवे के विकास के लिए, रेलवे में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने बेहतर काम किए और एक ऐसा रेल लाइन बनाया जा रहा है जो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा रेल लाइन होगा, सबसे लंबा रेल लाइन होगा। आज तक इतना लंबा रेल लाइन बिहार में नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक एक करके तमाम परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने बिहार के अलावा तमाम राज्यों के लिए रेलवे में कितने पैसे आवंटित किए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।